बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात की एपिसोड 8 के साथ मैं मोहम्मद जियाद शेख हाजिर हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो सप्लाई चेन की मज़ीद 3 टर्मिनोलॉजीज़, कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग, कंपेटिटिव बिडिंग और कंस्ट्रेंट, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक अच्छी बात के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग। कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग क्या चीज़ होती है? कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग ये होती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फोरकास्ट कर रही हो, तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कोलैबोरेशन, तो वो उसमें इनपुट लेती है अपने कस्टमर का भी और सप्लायर साइड का भी, यानी फिजिकल सप्लाई और फिजिकल डिमांड, ये जो दो एंड है सप्लाई चेन के, उनका इनपुट भी कवर करती है। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो इनपुट है, फोरकास्ट या डिमांड की जो भी एस्टिमेशन है, उसके साथ साथ सप्लाई साइड और डिमांड साइड का भी जो इनपुट है, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनपुट है, उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट करके विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यू अपनी एक और फोरकास्ट फाइनल करें और इसके जरिए एक फोरकास्ट जो है वो एक कलेक्टिव फोरकास्ट में कन्वर्ट करें और रिकनसाइल करके एक सिंगल प्रोजेक्शन ऑफ द डिमांड बनाएं। इसका एक और मकसद ये होता है कि जो सप्लाई चेन के जितने भी पार्टनर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सप्लाई डिमांड रिकंसिलिएशन के लिए, ठीक है ना, सप्लाई डिमांड रिकंसिलिएशन के लिए एक ही व्यू लेके चलें, वो यूनिफाइड व्यू जो है वो अवेलेबल हो और उसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सबका इनपुट शामिल हो, तो दैट वुड एक्चुअली रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर। तो दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग। हाँ, ऐसा करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इन द होल सप्लाई चेन सिस्टम में चाहिए या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चाहिए कि आपके सप्लाई साइड और डिमांड साइड में जो डाटा कैप्चर हो रहा हो वो टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड हो, तो आपके पास बहुत अच्छा डाटा, बहुत रिफाइंड डाटा और बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज डाटा अवेलेबल होगा, जिसपे आप अच्छी फोरकास्ट बना सकते हैं और फोरकास्टिंग एरर जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हो गया कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग। अब हम बात करते हैं कंपेटिटिव बिडिंग। कंपेटिटिव बिडिंग ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं जो कि वेल स्पेसिफाइड हो और वाइडली अवेलेबल हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जब आप सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कर रहे होते हैं, तो उसमें वो सप्लायर जो कि लोएस्ट प्राइस देता है उसको सिलेक्ट करना, तो दैट प्रोसेस एक्चुअली नोन एज कंपेटिटिव बिडिंग। अब आते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट या तीसरी टर्मिनोलॉजी है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट जो है वो कोई भी वो लिमिटिंग फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी सिस्टम या रिसोर्स को जो अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या आउटपुट है उसको अचीव करने से रोक रहा हो, उसको अचीव करने से रोक रहा हो, उसको अचीव ना करने दे रहा हो अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी एज पर ऑब्जेक्टिव जो आपने उसका आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वो उसको अचीव करने से रोक रहा हो, तो ऐसे लिमिटिंग फैक्टर, ऐसी चीज़ों को कंस्ट्रेंट कहते हैं। अच्छा, कंस्ट्रेंट जो है वो फिजिकल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है और मैनेजरियल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। फिजिकल कंस्ट्रेंट ये होता है कि जैसे कोई वर्क सेंटर या कोई मशीन है जो कि पुरानी हो चुकी है और उसमें क्या है वो स्लो स्पीड पे चलती है, तो दैट कुड बी अ कंस्ट्रेंट के बाकी सारी मशीनें हाई स्पीड पे चल रही है बट उससे आउटपुट एक मशीन से इतना ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो मशीन पुरानी हो चुकी है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो है या ओल्ड डिज़ाइन की स्पीड है, तो वो क्या है, सिस्टम में एक कंस्ट्रेंट बन जाए। इसी तरह कोई मटेरियल की स्कैर्सिटी वगैरह जो है बादोगात कंस्ट्रेंट हो जाती है कि वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बाकी सारे मटेरियल अवेलेबल होने के बावजूद आप प्रोडक्शन नहीं रन कर सकते। मैनेजरियल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? मैनेजरियल कंस्ट्रेंट प्रोसीजर और पॉलिसीज होती हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि लेट से किसी प्रोसीजर या पॉलिसी की वजह से आप कोई काम ना कर पाए, दैट इज एक्चुअली अ कंस्ट्रेंट। जैसे आपको कहीं कोई एक प्रोसेस परफॉर्म करना है, लेट से वेल्डिंग करनी है, और वेल्डिंग करने के लिए आपके पास PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, और क्योंकि वो मौजूद नहीं है और आपकी सेफ्टी पॉलिसी कहती है कि इसके बगैर ये जॉब नहीं हो सकती, तो कंस्ट्रेंट बन गया कि क्योंकि आपके पास जो है PPEs मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से आप वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये तीसरा कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट, जिसमें मैनेजरियल कंस्ट्रेंट है। इसी तरह और भी बहुत सारे, जैसे आजकल कोविड-19 की सिचुएशन देख लें, हमारे यहाँ तो बेचारे जो डॉक्टर हैं वो PPEs के बगैर भी काम कर रहे हैं, बट कोविड-19 में जब पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस के, उनके लिए क्या है कि एडवाइजेबल बल्कि रिकमेंडेड है, डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करें
तो अगर वो ना होने की वजह से डॉक्टर अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा रहा तो वो भी क्या है, उस प्रोसेस में कंस्ट्रेंट बन जाएगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द पॉलिसी, ड्यू टू द प्रोसीजर, और यू कैन से ड्यू टू द सेफ्टी पॉलिसी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट. तो दैट सम्स अप द थर्ड कॉन्सेप्ट एज वेल. अब हम आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ, और आज की अच्छी बात जो है वो मैं उसमें सूरह यूसुफ की एक आयत है, मेरे ख्याल में 52वीं आयत है, और इस पे 12वां सिपारा जो ख़त्म हो रहा है, और वो है अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन. और उसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह ताला खयानत करने वालों की चाल, उनका मकर व फरेब कामयाब नहीं होने देता, या अल्लाह ताला खयानत करने वालों की चाल और मकर व फरेब को ज़्यादा देर नहीं चलने देता. तो इसमें भी एक मैसेज है हमारे लिए क्या मैसेज है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो जिस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी सक्सेस देख के खुश होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे हसद भी करते हैं, और वाकई ऐसा होता है कि कई लोग आपसे हसद भी करते हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि ये आयत एक तरह से आपको मैसेज दे रही है कि उन हसद करने वालों से ठीक है अल्लाह ताला की पनाह ज़रूर मांगिए, मगर ये है कि उन हसद करने वालों को अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में कह रहा है, 12वें सिपारे की आखिरी आयत है, अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, कि अल्लाह ताला बुरा चाहने वालों का, मकर व फरेब करने वालों का मकर व फरेब और चाल ज़्यादा देर नहीं चलने देता और उनको कामयाब नहीं होने देता, न इस दुनिया में कामयाब होने देगा और न आखिरत में कामयाब होने देगा. तो इस मैसेज के साथ, इस अच्छी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. अपना ख्याल रखिएगा, और कल फिर मैं हाजिर हूँगा सप्लाई चेन की अच्छी बात और सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के साथ. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.